नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो वाकई में आपको काफ़ी मदद करने वाली हैं। काफ़ी जानकारी की बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। शुरू करेंगे इस वीडियो को और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको हर खबर के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से मिल सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी, 1000 करोड़ से बेहतर होगी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था। आपको बता दें यूपी के अंदर प्रदेश भर में 1000 करोड़ से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी ट्रांसफार्मर और विद्युत उपकेंद्रों में सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि सुरक्षा उपकरण लगाए जाने से ट्रांसफार्मर व विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं होंगे और ऐसे में बिजली आपूर्ति में ज़्यादा बाधा नहीं होगी। यानी जो बीच बीच में लाइट कटने की समस्या रहती है वो अब एकदम बंद सी हो जाएगी। वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उससे पहले आपसे निवेदन, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, भूल जाओगे बाद में। इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। एक फीचर को लेकर सरकार से भिड़ गया व्हाट्सएप। क्या देश से जाना ही है अब व्हाट्सएप का विकल्प। आपको बता दें भारत में व्हाट्सएप के 530 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंपनी के यूजर्स इंडिया में ही हैं। ऐसे में व्हाट्सएप के लिए भारतीय मार्केट बेहद अहम है। बावजूद इसकी कंपनी ने कोर्ट में ये कहा है कि अगर एनक्रिप्शन तोड़ने को मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा। जी हाँ, ऐसा यूं हुआ है क्योंकि महज एक फीचर के लिए व्हाट्सएप अपना इंपॉर्टेंट मार्केट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने हाल ही कोर्ट में कहा है अगर भारत सरकार का नियम आईटी रूल्स 2021 कंपनी से इनक्रिप्शन तोड़ने को कहता है तो कंपनी भारत से चली जाएगी। कंपनी के जाने का मतलब भारत में व्हाट्सएप की सर्विस बंद। गौर मतलब है कि व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूजर्स भारत में ही हैं। ऐसे में कंपनी अगर कोर्ट में क्लियर कह रही है कि इनक्रिप्शन तोड़ने के लिए फोर्स किया गया तो भारत से एग्जिट हो, जिसका मतलब है कि साफ है व्हाट्सएप किसी भी कीमत पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन के साथ समझौता नहीं करेगा। यह मामला अब इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस व्हाट्सएप का हो गया है। दरअसल आईटी रूल 2021 के तहत भारत में जिन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र हैं 50 लाख से ज़्यादा, उनके मैसेज का ओरिजिनेटर बताना होगा। यानी मैसेज कहाँ से किसने किया इसकी जानकारी ज़रूरत पड़ने पर सरकारी एजेंसियों के साथ शेयर करनी होगी। 2021 में ही व्हाट्सएप इसके खिलाफ कोर्ट में दरवाजा खटखटा चुका है। अब ये सवाल है व्हाट्सएप इसके खिलाफ क्या करता है, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन तोड़ना मुश्किल है। ये जानने से पहले समझना होगा कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है क्या। इसका मतलब यही है कि कोई भी उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता। जी हाँ, ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। ये टेक्नोलॉजी या फीचर नहीं बल्कि एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और उसके जरिए काफ़ी कंपनियां यूज़ करती है। व्हाट्सएप से पहले सिग्नल और दूसरे सिक्योर जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थे वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का यूज़ कर रहे थे। यानी उसमें कोई भी किसी भी मैसेज चैट को वापस थर्ड पार्टी मैसेज या कॉल स्क्रिप्ट को नहीं कर सकता। यहाँ तक कि व्हाट्सएप खुद भी दो लोगों के बीच की बात हो रही को डिकोड नहीं कर सकता। यानी व्हाट्सएप पर दो लोग आपस में क्या बात करें व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती है, तो इसके लिए एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है। तो ऐसे में ये चीज़ होनी चाहिए, कम से कम ये पता चले कि ये मैसेज किसने भेजा, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बात चल रही है इसीलिए। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार की होशियारी तो देखें, भारत ने रूस से सस्ता तेल भी ले लिया और 1 रुपया भी नहीं दिया। जी आपको बता दें कैसे किया गया है। भारत ने पिछले 2 साल में रूस से बड़े पैमाने से जो रियायती दाम पर कच्चे तेल की खरीदी है, इससे खरीद का पैसा आज भी भारत भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत ने एक किफ़ायती जो रियायती तेल है जो उसके आयात के बदले जो पैसा रूस को दिया है वो आज भी इसी देश में मौजूद है। जी हाँ, हाल ही में खुलासा हुआ है कि रूस ने भारतीय बैंकों में जमा हुए अरबों रुपयों को भारतीय शेयरों और बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश किया है। इससे भारत का पैसा भारत में मौजूद है और रूस को भी कोई परेशानी नहीं है। इससे भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीद को लेकर पैदा हुई पेमेंट की समस्या भी सुलझ गई है। जी हाँ, ये कुछ चीज़ है और डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर आई बड़ी खबर। विभाग ने दिए हैं आदेश। आपको बता दें एजेंसी पर बोझ कम हो जाएगा। जी हाँ, गैस एजेंसियाँ एलपीजी उपभोक्ता की लंबी लाइन जब उपभोक्ता आता है तो 1-2 बार चक्कर काटने के बाद वापस नहीं आता। ऐसे में अभी तक 50% उपभोक्ताओं की केवाईसी हो सकी। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए शहरों में आकर एजेंसी तक आना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी हो रहे हैं। तो ऐसे में राशन डीलर की दुकान पर जन आधार सीडिंग की सुविधा मिलने से वंचित उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी की आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राशन डीलर भी अपने वार्ड से ज़्यादा वंचितों को जोड़ पाएंगे। योजना से जुड़े प्रत्येक उपभोक्ता राशन डीलर की दुकान पर राशन लेने जाता है। ऐसे में वंचित उपभोक्ता उसी समय अपना जन आधार सीडिंग करवा सकें और ई-केवाईसी अनिवार्य है। ये सब तो आपको पता ही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसकी शिकायत पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के खिलाफ हुई है कार्रवाई। जी हाँ, आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है, जी हाँ, पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश
के बाद बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। पीएमओ को भेजी गई एक आरटीआई में शिकायत थी कि पतंजलि आयुर्वेद आयुष उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े कानून का बार बार उल्लंघन कर रही है। शिकायत में कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। उत्तराखंड की लाइसेंस अथॉरिटी ने पतंजलि के 14 उत्पादकों का लाइसेंस कैंसिल करने के साथ ही कंपनी के खिलाफ हरिद्वार की एक अदालत में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कंपनी पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। बाकी वो डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपीआई ने किया लेन देन आसान, लेकिन इजी पेमेंट से बढ़ गए खर्चे भी। कभी कभी अकाउंट साफ हो सकता है। आपको बता दें यूपीआई के जरिए पेमेंट के जो तरीके हैं उनकी आदत में बदलाव तो आया, लेकिन आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर ध्रुव कुमार ने अपने 2 छात्रों के साथ सर्वे किया। इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक के उम्र के 276 लोगों को इसमें शामिल किया जो विभिन्न आयु वर्ग और बिजनेस सेक्टर से थे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। यह वही दूसरी ओर एक वैसा वर्ग जो यूपीआई पेमेंट के जरिए बचत करने में कामयाब हो रहा है। और आईआईटी दिल्ली के एक सर्वे में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। 76% लोगों ने ये माना है यूपीआई ने बढ़ाया खर्चा। उन्हें लगता है कि यूपीआई की तरफ से खर्चा बढ़ गया, ऐसा कुछ कहना है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है सरकारी स्कूलों में 20 मई से लेकर 8 जून तक गर्मी छुट्टी है। आपको बता दें जिले में संचालित सरकारी स्कूलों में 20 से 8 जून तक 18 दिनों की गर्मी छुट्टी रहेगी। शुक्रवार को डीई निशु कुमारी ने जिले विभिन्न शिक्षक संघ के जो एक इनकी मीटिंग हुई उस दौरान सारी चीज़ों के बारे में बात की, जिसमें साल भर में 60 दिनों की छुट्टी रहने वाली है, जिसमें संघ प्रतिनिधियों ने बैठक की थी और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया है अवकाश का। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस साल सबसे ज़्यादा बिके इन कंपनियों के फ़ोन, नाम जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। जी हाँ, आपको बता दें इस साल सबसे टॉप 10 फ़ोन जो बिकने वाली कंपनियों में जिसमें एप्पल, जी हाँ, और सैमसंग का दबदबा रहा है। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार आईफोन 15 प्रो मैक्स और सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। और वहीं पे बात की जाए तो बिकने वाले स्मार्टफोन में आईफोन है, फिर जिसमें 15 प्रो मैक्स, फिर 15 एप्पल आईफोन प्रो, एप्पल आईफोन 14, सैमसंग गैलेक्सी, एप्पल, सैमसंग गैलेक्सी और सैमसंग गैलेक्सी। ये जो टॉप फ़ोन थे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ईडब्ल्यूएस के लिए अनारक्षित में 10% कोटा। आपको बता दें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने कहा है कि अनारक्षित पदों में 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाए। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी भर्ती में 10% आरक्षण की राह साफ हो गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हम लड़ना जानते हैं, जिन्हें डर लग रहा है अभी चले जाएं। 18 तक यहीं रहूंगी रायबरेली पहुंचते ही प्रियंका गांधी की हुंकार। आपको बता दें प्रियंका गांधी सोमवार की शाम रायबरेली पहुंच गई है। कहा लोग डराएंगे लेकिन हम लोग लड़ना जानते हैं। जिन कार्यकर्ताओं को भय लग रहा है वह अभी चले जाएं, बाद में जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 घंटे के अंदर हटाओ डी फेक और एआई निर्मित सूचनाएं। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एक्शन में क्यों है ईसी। आपको बता दें आयोग ने कहा है कि सभी पार्टियों को मौजूदा कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 3 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना होगा जो चुनावी अखंडता को बनाए रखना होगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर यूपी के वेदर के बारे में। यूपी के मौसम के क्या हाल है आपको बता दें। भीषण गर्मी के बीच आई है राहत की खबर। यूपी के इन इलाकों में आंधी बारिश के आसार। जी हाँ, यूपी के भीषण गर्मी के राहत की खबर देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से रविवार तक लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में बिजली चमकने, धूल भरी आंधी और बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोलर पैनल की बिजली बिल में नहीं जोड़ी, बकाया दिखाकर काट दिया कनेक्शन। आपको बता दें कुछ उपभोक्ताओं के सोलर पैनल से पैदा हुई बिजली को बिल में समायोजित नहीं किया गया बल्कि बकाया दिखाकर कनेक्शन काट दिया गया। नेट मीटर के बाद बिजली बिल कम होने के बजाय लाखों में पहुंच गए इस कांड से। बाकी इसके बारे में ध्यान दिया गया है, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, डोंट वरी, लेकिन इसमें सुनवाई होगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के स्कूल खुलने के 1 महीने बाद भी नहीं बांटी पूरी किताबें, अब निर्देश जारी। आपको बता दें यूपी में स्कूल खुलने के 1 महीने बाद भी बच्चों को पूरी किताबें नहीं बंटी है। 3 से 8 तक के बच्चों को 82% किताबें ही मिली हैं। अब 2 कार्य दिवसों के अंदर सभी बच्चों को किताबें देने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।